हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो टॉपिक है आप देख ही पा रहे हैं क्या है। वो स्टेम टॉपिक है, द स्टेम। कल हम परसों के बारे में चर्चा किए थे, रूट के बारे में। रूट से जितने भी सवाल बन सकते हैं सबके बारे में सवाल हम ले लिए थे। 16 सवाल लगभग थे, सबके बारे में चर्चा हुआ था, बारी बारी से हुआ था। उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ये आपको मान के चलना है। अब जो दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का, उसका नाम है द स्टेम। स्टेम, आप सबसे पहले आपके मन में क्या सवाल आता है स्टेम को लेकर के, उस पर चर्चा चलेगा। स्टेम और रूट, आपके दिमाग में जड़ और तनाव सबसे पहले क्या आता है? रूट आता है तो अंडरग्राउंड आ जाता है। अगर स्टेम आता है तो आपको याद आ जाता है कि सॉइल से ऊपर के पार्ट को स्टेम कहते हैं और नीचे के पार्ट को रूट कहते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेम मिलेंगे जो आपको रूट की तरह लगेगा, लेकिन एक्चुअल में रूट होता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा, द स्टेम। स्टेम को पढ़ने से पहले आपको एक सवाल देख लेना होगा। इस सवाल क्या कहता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम। रूट और स्टेम के बीच में क्या डिफरेंस है, ये 2 पॉइंट से आपको बताना चाहते हैं। आप भी जानते होंगे कि जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म के हिसाब से रूट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस पे चर्चा करेंगे। जैसे बताएं कि जियोट्रॉपिकल जो अर्थ के अंदर ग्रेविटी के साथ नीचे सॉइल वाटर की खोज में जाती है, तो रूट जाएगा नीचे और स्टेम जाएगा। जो नीचे जाएगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब रूट जियोट्रॉपिज्म क्या है, पॉजिटिव है, मतलब अंदर जा रहा है। और स्टेम क्या है, निगेटिव साइन है, मतलब ये कि स्टेम नीचे नहीं जाता है ग्रेविटी के साथ साथ। फोटोट्रॉपिज्म क्या कहता है कि जो सनलाइट की तरफ जाता है। तो आप ही बताइए, रूट जाता है स्टेम जाता है सनलाइट की तरफ? तो सनलाइट की तरफ से आपको पता ही है कि सनलाइट की तरफ कौन जाएगा, स्टेम जाएगा। तो फोटोट्रॉपिज्म जो पॉजिटिव होते हैं वो कौन होंगे, स्टेम होंगे, और जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो सीड है जब रूट निकलता है तो कहाँ जाते हैं, नीचे की तरफ। जो स्टेम होता है ऊपर की तरफ सनलाइट की तरफ जाता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म है। और ये पॉजिटिवली स्टेम क्या है, और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म है। और रूट क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म है। तो देखें स्टेम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आप जानते हैं। अगर शुगर केन बेस्ट एग्जाम्पल है, शुगर केन सबने देखा होगा। शुगर केन, इसमें नोड होते हैं, इंटर नोड होता है। क्या नोड और इंटर नोड आपको रूट में देखने को मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो नोड जहाँ से लीफ निकलती है, जहाँ से ब्रांचेज निकलती है, उसे क्या कहते हैं, नोड। और 2 नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, इंटर नोड। ये बेहद आसान है। नोड और इंटर नोड केवल किस में होते हैं, स्टेम में होते हैं, रूट में नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ से लीफ निकल रही थी, यहाँ पे नोड है और यहाँ पर भी नोड था। इनके बीच की जो दूरी थी उसको क्या कहा गया, इंटर नोड से। क्या इंटर नोड से ब्रांचेज निकलती है? नहीं निकलती है। कहाँ से निकलती है, नोड से निकलती है। आप ध्यान रखें, नोड से लीफ भी निकल रही है, लेकिन ये ऊपर की जो स्टेम जा रही है, स्टेम और लीफ के बीच में जो ब्रांचेज निकालने वाला जगह है, इस जगह को यहाँ पे बर्ड्स होते हैं। इस बर्ड को बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। और एक्सिलरी बर्ड से क्या निकलती है, ब्रांचेज निकलती है। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इनको देखें कि स्टेम जो डेवलप होता है वो किससे होता है। एम्ब्रियो जब बन रहा था, एम्ब्रियो का एक छोटा सा फिगर बनाएंगे। इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस में अगर डाइकाट है, 2 कोटिलीडन होते हैं। ऊपर की तरफ प्लूम्यूल होता है, नीचे की तरफ रेडिकल होता है। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में लेबल के नीचे अगर देखें तो इसे क्या कहते हैं, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल नीचे को बोलेंगे, और इपिकोटाइल इस एरिया को बोलेंगे इपिकोटाइल। तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है। और इसके टिप पे देखा जाए तो ये टिप पे क्या होते हैं, प्लूम्यूल होते हैं। और प्लूम्यूल से क्या निकलता है, सूट निकलता है। तो स्टेम
मतलब सूट डेवलप किससे होती है? रेडिकल प्लूम्यूल से होती है। किससे होती है? प्लूम्यूल से होती है। ये याद रखिएगा कि भैया स्टेम जो डेवलप होता है वो किससे होता है? एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से होता है। अब आप बताइए कि स्टेम बियर क्या रखता है? नोड और इंटरनोड होते हैं। इतना आपने देख लिया किसके बारे में? स्टेम के बारे में। और क्या होता है? स्टेम इरेक्ट होते हैं, एरियल हवा में होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, कुछ होते हैं अंडरग्राउंड होते हैं, कुछ होते हैं सब एरियल होते हैं, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर होते हैं। उनके बारे में भी चर्चा होगी। तो स्टेम आपने देखा कि कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो ग्रीन होते हैं। कब होंगे? यंग स्टेज में। लेकिन अगर ये ओल्ड हो जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं? ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ये भी आपने देखा होगा। और ये भी जानते होंगे अगर स्टेम है तो स्टेम पे सक्सेसिवली ऑर्डरली लीफ निकलेगी, इधर बड़ी लीफ होंगी और ऊपर जाएंगे, ब्रांचेज भी होती हैं, ऊपर ऑर्डरली निकलेगा, लीफ छोटी निकलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फ्लावर निकलेंगे, फ्लावर से फ्रूट बनेंगे। तो मतलब लीफ बियरिंग, ब्रांचेज बियरिंग, फ्लावर बियरिंग, फ्रूट बियरिंग, सीड बियरिंग, ये सब एरिया किस पे आता है? रूट पर आता है या स्टेम पर आता है? आप क्या कहोगे? स्टेम पर आता है। वेरी गुड। स्टेम आपने थोड़ा बहुत सीख लिया कि स्टेम क्या होता है। अब इनके बारे में हम बात करेंगे कि स्टेम का जो मेन फंक्शन है उसके अलावा, जैसे उस पर लीफ लगना, ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, अगर थोड़ा यंग है तो ग्रीन दिखेगा, हार्ड है ओल्ड हो गया सपोर्टिंग करेगा, अगले प्लांट को देगा, मतलब उसी प्लांट को सपोर्ट देगा, फ्लावर देगा, अगले जनरेशन को बढ़ाने के लिए सीड भी देगा। लेकिन क्या यही काम है इसका? और कोई काम नहीं है? मॉडिफाइड हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, अपने मेन फंक्शन से, प्राइमरी फंक्शन से चेंज हो जाते हैं। इसमें सेकेंडरी फंक्शन आता है। सेकेंडरी फंक्शन को बुक ने क्या लिखा है? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के हिसाब से एनसीईआरटी ने नई एनसीईआरटी चेंज कर दिया है। तो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में मॉडिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजी एंड इट्स मॉडिफिकेशन एनटीए के सिलेबस में दिया है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि एनटीए के सिलेबस में अगर मॉडिफिकेशन दिया है तो मॉडिफिकेशन हमें पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। और इनका मॉडिफिकेशन काफ़ी हार्ड है। काफ़ी का मतलब एक पेज में जो मॉडिफिकेशन दिया हमें याद हो जाता है, लेकिन जो दूसरा पेज है वो जल्दी याद नहीं होता। तो आप बस मुझे टाइम दीजिए 5 मिनट, निश्चित याद हो जाएगा। आप कभी नहीं भूलिएगा। यहाँ से अगर हार्ड से हार्ड भी सवाल बना तो वो स्टेटमेंट का बनता है। वो स्टेटमेंट जो दूसरा पैराग्राफ है मॉडिफिकेशन का, उससे बनेगा हार्ड से हार्ड। और उसमें जो हार्ड सवाल बनता हम बता देंगे एक ट्रिक, वही याद रखिएगा। अगर वो लाइन आती है तो आपको बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए उस लाइन से पढ़ने के बाद। तो देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अगर मॉडिफिकेशन देखा जाए तो इनके मॉडिफिकेशन जनरली जो अंडरग्राउंड के हैं वो चार टाइप के होते हैं। अंडरग्राउंड नहीं बोलेंगे, अंडरग्राउंड तो स्टोरेज के लिए है, बाकी क्लाइंबिंग के लिए करता है, प्रोटेक्शन के लिए करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए चेंज हो जाते हैं। तो मॉडिफिकेशन जो हुआ है, चेंज हुआ है किसके लिए? स्टोरेज करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए। कौन कौन है जो फूड स्टोर करता है? और स्टेम है और अंडरग्राउंड भी है। तो सबसे पहला नाम आपके दिमाग में पोटैटो आ जाता है। स्वीट पोटैटो नहीं, पोटैटो, ठीक है ना? पोटैटो जिसको ट्यूबर बोलते हैं, पोटैटो ये क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। अगर दूसरा देखें जिंजर, ये भी फूड को स्टोर करता है। टर्मरिक के नाम याद रखिएगा। फूड स्टोर करने वाले स्टेम कौन कौन से हैं? जमीन कंद, कोलोकेसिया जिसका फ्लावर सबसे लंबा होता है 6 फीट का, अमेरफोफैलस, कोलोकेसिया अलग है, अरवी बोलते हैं इसको। जमीन कंद को एमार्फोफैलस बोलते हैं। इसका जो फ्लावर होता है वो 6 फीट का लगभग होता है, सबसे लंबा फ्लावर होता है, ठीक है। तो स्टोरेज में क्या क्या देखे? पोटैटो,
जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद और कोलोकेशिया। आपसे पूछा जाए मुझे स्टेम का नाम बताइए जो फूड स्टोर करते हैं, तो इसी ऑप्शन में देगा कि एक और दे देगा स्वीट पोटैटो। ठीक है ना, आपको लगेगा पोटैटो स्वीट पोटैटो भाई भाई, नहीं, भाई भाई के चक्कर में 5 के नंबर आपके चले जाएंगे। आपको ध्यान रखना, स्वीट पोटैटो क्या है, रूट मॉडिफिकेशन है। कौन सा रूट है, टैप रूट या एडवेंटिटियस रूट, बताइए ज़रा तो। टैप रूट नहीं है, ये कैसा है, एडवेंटिटियस रूट का मॉडिफिकेशन है स्वीट पोटैटो। ठीक। फॉर क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग के चढ़ने के लिए कौन से हैं जो क्या बनाते हैं, टेंड्रिल, टेंड्रिल बनाते हैं। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, किसका मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का। मान लीजिए आपके पास कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन और ग्रेप वाइन, इन सब में जहाँ से लीफ निकलता है, जो यहाँ पे एक्सिलरी बड होती हैं, एक्सिलरी बड क्या निकाल लेती हैं, टेंड्रिल। इसी के सहारे ऊपर क्लाइंबिंग करता है, चढ़ता है। तो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम या लीफ का या रूट का, आप क्या बोलोगे, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और स्टेम में कहाँ से निकला है, एक्सिलरी बड का है, ध्यान रखिएगा। और देखिए फॉर प्रोटेक्शन के लिए क्या बनाते हैं, थॉर्न, हार्ड होता है, पॉइंटेड होता है, कांटे तो सबने देखे होंगे। ये भी किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। अब एग्जाम्पल पे फोकस करिएगा, एग्जाम्पल ही डायरेक्ट पूछेगा। प्रोटेक्शन के लिए कांटे किस में बनते हैं, सिट्रस और बाउगेनविलिया। ध्यान रखिएगा, ये दो नाम, सिट्रस और बाउगेनविलिया, ये दो हैं जो थॉर्न बनाते हैं, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और थॉर्न किसका मॉडिफिकेशन है, इसके स्टेम का मॉडिफिकेशन है। फॉर फोटोसिंथेसिस, स्टेम क्या करते हैं, फिल्लोक्लैड। ये वर्ड बुक में नहीं दिया है, पुराने पहले था लेकिन अब नहीं है। मतलब स्टेम मॉडिफाइड होकर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना ले फॉर फोटोसिंथेसिस, उसे क्या कहते हैं, फिल्लोक्लैड। फिल्लोक्लैड अगर आ जाए सवाल और पूछे किसका मॉडिफिकेशन है, तो आपको सीधा जवाब दे देना है, स्टेम मॉडिफाइड है। ठीक। अब कौन है जो फ्लैटेंड है, मतलब स्टेम था वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया और फ्लैटेंड है। फ्लैटेंड का स्ट्रक्चर पूछे तो फ्लैटेंड में छोटे छोटे कांटे हो जाते हैं, लीफ इनका रेड्यूस हो जाता है। ठीक है ना। और एक कैसा दिख रहा है आपको, फ्लैटेंड दिख रहा है। फ्लैटेंड किसका होता है, आपको नाम बहुत भूलेगा, आपसे सीधा पूछेगा स्टेम कौन है जो फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाइड होता है और फ्लैटेंड होता है, उसे बोलते हैं अपुंसिया। आप ध्यान रखना कि अपुंसिया में ओ आ रहा है, वो कैसा दिख रहा है, कुछ फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो फ्लैटेंड जैसे पूछे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अपुंसिया आना चाहिए। और वहीं पे दूसरा पूछता है सिलेंड्रिकल हो, ठीक है ना। और सिलेंड्रिकल कौन होगा, यूफोर्बिया, इसमें कांटे लगे होंगे छोटे छोटे। ये जो ग्रीन जो मॉडिफाइड हुआ है वो कौन है, स्टेम मॉडिफाइड हुआ है, किसके लिए हुआ है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए हुआ है। तो सिलेंड्रिकल कौन है, तो आपसे पूछे सिलेंड्रिकल कौन है तो बताइए जल्दी। अपुंसिया हो गया फ्लैटेंड, सिलेंड्रिकल हो जाएगा यूफोर्बिया। कौन सा फोर्बिया, यूफोर्बिया, बोलिए क्यों नहीं बोल रहे, यूफोर्बिया, सिलेंड्रिकल, फ्लैटेंड कौन, अपुंसिया। तो इनसे देखिए डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि बताइए मुझे स्टोरेज के लिए कौन कौन है, पोटैटो, जिंजर, जमीनकंद, टर्मरिक, कोलोकेशिया। ये आपको ना इसको दोबारा काट के लगाने में भी मदद करता है। इसको रख दीजिए कुछ समय के लिए, फिर इसमें आँखें लग जाएंगी, आ जाएंगी, फिर इनको काट के लगा दीजिए। ठीक है ना। आर्गन ऑफ पेरिनेशन, ये वर्ड याद रखिएगा, अगर पूछे तो एग्जाम्पल यही आएगा। ठीक। क्लाइंबिंग के लिए कौन आएगा, टेंड्रिल कौन बनाएगा, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन और ग्रेप वाइन। एग्जाम्पल आपको ना लीफ से मिला देगा,
लीफ का मॉडिफिकेशन में टेंड्रिल आता है, लेकिन टेंड्रिल अगर पी का आए, मटर का आए तो लीफ हो जाएगा। अगर कुकुम्बर का आए, पंपकिन का आए, वाटरमेलन का आए या गॉर्ड आए, इसमें गार्ड ही बोलते हैं इन सबको, तो ग्रेप वाइन आए तो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का। अगर प्रोटेक्शन के लिए आए, कांटे आए तो किस थॉर्न अगर आए तो सिट्रस बोगनविलिया। फोटोसिंथेसिस के लिए आए तो कौन आएगा, फिलोक्लाइड। अगर नाम तो नहीं देगा, अगर देगा ठीक है, ऐसे बहुत पुराना सवाल हो जाएगा अगर देगा तो। और पूछेगा कि फ्लैटेंड कौन है, सिलेंड्रिकल कौन है, तो यूफोर्बिया और अपुंसिया का नाम ले लीजिएगा। तो एक और बोलेंगे अदर मॉडिफिकेशन। अदर मॉडिफिकेशन में 4 नाम आते हैं, हम उनको बताते हैं कौन कौन। अदर मॉडिफिकेशन में कुछ आते हैं जैसे ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी। इसमें एग्जाम्पल जो बोलेंगे बिल्कुल वो याद रखिएगा। 2 एग्जाम्पल है, ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी, ठीक है ना। इसमें लोग बहुत बताएंगे लेकिन ज़्यादा नहीं। एनसीईआरटी की लाइन 4 है, चारों याद रखिएगा, उसको पकड़ने की कोशिश करिएगा कि कौन से वर्ड से बन जाएगा। तो ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी एक ओल्ड प्लेस से न्यू प्लेस पे जाते हैं। ओल्ड प्लेस से कहाँ जाते हैं, न्यू प्लेस पे जाते हैं, खाना खाने, रहने। मतलब ये क्या चेंज कर दिए, नेस, इकोलॉजिकल टर्म है न्यूनेस। नेस मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का पूरा होल प्रोसेस, खाना पीना रहना सब कुछ किसके अंतर्गत आता है, निस के अंतर्गत। अगर केवल हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट केवल लिविंग प्लेस बताता है, लेकिन नेस सब कुछ बताता है। ओल्ड प्लेस से न्यू प्लेस जाते हैं तो निस मतलब न्यू निस में जाते हैं, और जो ओल्ड प्लेस वाला है वहाँ को वाला डेड हो जाता है और न्यू प्लेस वाला एराइज हो जाता है। अगर न्यू निस की बात आए कि न्यू एरिया में जा रहा है, नए फूड की तलाश में, नए इन्वायरमेंट की तलाश में, और पुराने वाले को डेड कर दिया, ऐसे आगे बढ़ता रहा, तो उसका एग्जाम्पल आप बेहद तरीके से आसानी से याद कर लीजिएगा। कौन होगा, ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। अगर वहीं पे मिंट और जैस्मिन का एग्जाम्पल दे, पूछे किस में आएगा मिंट और जैस्मिन, स्टेटमेंट देगा और एग्जाम्पल चेंज करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, मिंट एंड जैस्मिन बोले कि अंडरग्राउंड होते हैं स्टेम, और इसके जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसके बेस से लैटरल स्टेम निकलता है और अंदर ही अंदर थोड़ी दूर तक जाता है, फिर एरियली हवा में निकल जाता है, स्टेम जाता है और जाता है तो थोड़ी दूर बाद फिर नीचे ऑब्लिकली नहीं, आर्क बनाता है, नीचे आता है। एक वर्ड याद रख लेना, आर्क। ध्यान से सुनो, ये स्टेम था, स्टेम लैटरल ब्रांच निकला, वो एरियली हवा में गया और फिर आर्क थोड़ा सा बनाया। ये वर्ड याद रखना, नीचे आता है, टच होता है, यहाँ से लीफ निकलती है, न्यू प्लांट निकलता है। तो मतलब ये है कि मिंट और जैस्मिन का जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का, वो थोड़े दूर तक जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर आके टच होते हैं ज़मीन पे, फिर नया ब्रांचिंग निकालते हैं। तो एक ग्रो कर रहे हैं, मॉडिफाइड हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल आएगा, मिंट एंड जैस्मिन आएगा। कोई बात नहीं सर, अभी हम एनसीईआरटी की लाइन भी देखेंगे हम क्या कहता है। तीसरा है कि पिस्टिया और आइकर्निया। सबसे पहले याद रखिए पिस्टिया और आइकर्निया क्या है। अभी हम एक बार और बताएंगे, इसको घबराइएगा नहीं। पिस्टिया और आइकर्निया एक्वेटिक प्लांट है, पानी में रहने वाले प्लांट हैं। ठीक, इसके जो भी स्टेम होते हैं पानी के अंदर होते हैं, इसमें शार्ट इंटरनोड बनाते हैं, लैटरल ब्रांच निकलेंगी और जा कर के इससे टफ रूट निकलेंगे और एक ग्रुप में लीफ निकलेंगी, फिर ये आगे बढ़ेंगे, जिसको हम बोले ना गड़ापाट बोलते हैं हिंदी में। आइकर्निया, जलकुंभी, टेरर ऑफ बंगाल, ये क्या करती रहती हैं, अंदर स्टेम को फैलाती हैं और ग्रुप में लीफ निकलती हैं, बंच में लीफ निकलती हैं, टफ रूट निकलते हैं। अगर जहाँ पे टफ्ट ऑफ रूट आए तो समझ जाइए एग्जाम्पल किसका देना है, पिस्टिया और आइकर्निया का देना है। और उसके बाद बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, ये 3 एग्जाम्पल आए तो आपका इसका स्टेटमेंट कैसा होगा,
कि लैटरली का क्या निकलता है, रूट निकलता है, सूट निकलता है, किससे, स्टेम से निकलता है, और सॉइल के बीनीथ जाता है अंदर, एरियली हवा में जाता, मतलब ये क्या होता है, हॉरिजेंटली अंदर ही अंदर, हॉरिजेंटली अंदर ही अंदर जाएगा और फिर ऑब्लिकली ऊपर की तरफ आएगा, जहाँ पे ज़मीन में टच होगा वहाँ से क्या निकाल देगा, लीफ निकालेगा, नीचे रूट निकाल देगा। तो देखिए अगर चारों की लाइन हम देखें यहाँ पे तो घबराइएगा नहीं, इनको देखें। जैसे कि बात किया है अंडरग्राउंड स्टेम, कौन से स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम की बात किया कि सम प्लांट सच एज ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी स्प्रेड फैलती है किसकी तरफ, न्यूनिस, इसको अंडरलाइन करिए, न्यूनिस की तरफ जाती है। जब पुराना जो पार्ट है डाई कर जाता है, न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है, तो न्यूनिस वाला कौन सा आएगा, ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी, कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा जैसे बताए थे मिंट और जैस्मिन सिलेंडर ब्रांचेज निकलती है किधर से, लैटरल साइड में, और वो कहाँ से निकलती है, मेन एक्सिस के बेस से निकलती है, ग्रो करती है, हवा में जाती है ना, और फिर वो सम टाइम बोलता है ना, सम टाइम आर्क डाउनवर्ड नीचे आता है, टच होता है किससे, ग्राउंड से टच होता है, फिर वहाँ से नया प्लांट निकलता है, ऐसे फिर दूसरा बढ़ाएगा, तीसरा बढ़ाएगा। फिर अगर देखें इसका आइकर्निया और पिस्टिया का, इसमें भी लैटरल ब्रांच निकलता है, जिसमें नोड कैसे होते हैं, शॉर्ट इंटर नोड, चेंज कर सकता है, शॉर्ट की जगह पे लॉन्ग दे सकता है, और ईच नोड, हर एक नोड से, इसको अंडरलाइन करिए, रोसेट ऑफ लीफ, रोसेट ऑफ लीफ, ठीक है ना, एंड टफ्ट ऑफ रूट, ग्रुप में रूट निकलेगा, और रोसेट मतलब एक जगह से कई सारी लीफ निकलेंगी, ग्रुप में लीफ निकलेंगी, उसे कहा जाता है रोसेट ऑफ लीफ। और पाया जाएगा कहाँ पे, एक्वाटिक प्लांट, हो सकता है इसको टेरेस्ट्रियल कर दे, जैसे पिस्टिया और आई कॉर्निया। तीसरा एग्जाम्पल ध्यान से देख लें, कौन है, एग्जाम्पल है बनाना और पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम, ये सब है। तो द लैटरल ब्रांच, इसमें भी लैटरल लेफ्ट राइट ही निकलेगा, तो ओरिजिनेट करेगा कहाँ से, ये भी बेसल पार्ट से निकलेगा, अंडरग्राउंड पोर्शन से ही, वो भी मेन स्टेम से। ग्रो करेगा हॉरिजेंटली, पैरेलली चलेगा इसके नीचे की तरफ, मिट्टी में ही जाएगा, ठीक है ना, और आउट, कम आउट, बाहर निकल जाती है बाद में, अप ऑब्लिकली अपवर्ड, और फिर नया सूट बनाता है, लीफी सूट बनाता है। तो यहाँ से स्टेटमेंट 2 बार देखिए, अभी पीछे करके फिर से जाइए, फिर से देखिए, इसको समझिए 2-3 बार रुक करके, फिर नहीं भूलेगा, आपको एग्जाम्पल याद रखना है। फिर जैसे हमने मॉडिफिकेशन और बताए थे कि जो पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है, ज़मीन कंद है, कोलोकेसिया है, ये सब मॉडिफाइड है किसके लिए, स्टोर करने के लिए, किसको, फूड को, ठीक है ना। और ए आर्गन ऑफ पेरिनेशन है, इसी को काट के कुछ समय तक ज़मीन में घर पे रखा जाएगा, फिर उसको ग्रोथ करेगा। अनफेवरेबल कंडीशन होती है ना, हमेशा तो ग्रो करेगा नहीं, अनफेवरेबल कंडीशन में रहेगा, फिर बाद में उसको काट करके लगा सकते हैं। तो इसका नाम पूछे तो आप ऊपर का नाम ले लीजिएगा, जिंजर, पोटैटो, टर्मरिक, ज़मीन कंद, ठीक। अगर देखिए टेंड्रिल की बात किया है, टेंड्रिल कौन बनाता था, ठीक, एक्सिलरी बर्ड बनाता था, सिलेंडर होते थे गोले गोले, स्पायरली क्वाइल्ड होते थे, और मदद करते थे किसमें, क्लाइम में। कौन सा था वो, गॉड था। कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन था। एक्सिलरी बर्ड भी और क्या निकालती है, कांटे निकालती है, गेट मॉडिफाइड वुडी, कांटा तो हार्ड होगा, सीधा होगा, धंसता है पता चल जाता है ना, पॉइंटेड होता है। तो सबसे मजबूत कांटा किसका, बेल का होता है। देखिए ये धंस जाए, जैसे लगता है बिच्छू में काट लिया हो, इतना दर्द करता है। तो कांटे, कांटे किसके लिए बनाता है प्लांट, अपने आप को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए, ब्राउजिंग एनिमल से, जो खोज करके खा जाते हैं बेचारे को। थार फाउंड इन मेनी प्लांट, जैसे एग्जाम्पल एनसीईआरटी याद रखिएगा, बाकी नहीं याद रखिएगा। बोगनविलिया और सिट्रस। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो एरिड रीजन है, एरिड में जीरोफिटिक, जीरोफिटिक मतलब जहाँ पे पानी कम होती है, पानी कम होती है वहाँ पर स्टेम मॉडिफाइड हो जाती है, फ्लैटेंड होती है। फ्लैटेंड बताया था ना, अगर फ्लैटेंड है तो इसका एग्जाम्पल पूछता है सीधा सीधा, किसका, अपुंसिया। और फ्लेसी सिलेंड्रिकल, फ्लेसी मतलब और वाटरी होगा, थोड़ा फूला हुआ होगा,
कौन फूल गया, कौन चेंज हो गया, मॉडिफाइड हो गया, स्टेम सिलेंड्रिकल हो गया, उसका एग्जांपल पूछता है यूफोरबिया क्यों मॉडिफाइड हुआ, फॉर द फोटोसिंथेसिस। और इनके पास क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। इतना हो गया था। और यहाँ पे स्टेम का करेक्टर दिया है, नोड होते हैं, इंटर नोड होते हैं, प्लूम्यूल से राइज होता है, इसके पास ब्रांचेज होती हैं, लीफ होती हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट किसके पास, स्टेम के पास, ठीक है ना। और स्टेम से जहाँ से लीफ निकलती है उसे क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। जबकि इंटरनोड क्या होता है, दो नोड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पोर्शन को इंटरनोड कहते हैं। स्टेम में क्या होते हैं, बड होते हैं, जो टर्मिनल भी हो सकते हैं, एक्सिलरी, मतलब स्टेम ऐसे निकल रहा है, ऊपर जो बड होंगे वो टर्मिनल होंगे, जहाँ से लीफ निकल रहा है जो यहाँ पे बड होंगी इससे एक्सिलरी बोलते हैं, क्योंकि एरिया क्या होता है, एक्साइल होता है। समझ रहे हैं कि नहीं, लीफ निकला, यहाँ पे बड होते हैं बेस पे, एक क्या होते हैं, एक्सिलरी बड होते हैं, और यहाँ वाले बड टर्मिनल बड होते हैं। स्टेम इज जनरली ग्रीन होते हैं कब, जो यंग होते हैं, और बाद में वुडी हो जाते हैं, डार्क ब्राउन हो जाते हैं। और मेन फंक्शन ऑफ स्टेम स्प्रेडिंग आउट द ब्रांचेज, ब्रांचेज निकालता है, लीफ पहनता है, लीफ लगता है, फ्लावर रखता है, फ्रूट रखता है, और कंडक्ट करता है, जो रूट वाटर एब्जॉर्ब करता है, लीफ तक कौन पहुंचाता है, स्टेम, मिनरल कौन पहुंचाएगा ऊपर तक, ए, और फोटोसिंथेसिस भी करता है ग्रीन कलर का जब रहेगा तो। और फिर लिखा क्या क्या और फंक्शन कर सकता है। तो कभी कभी ये फिगर से भी सवाल आ जाता है। देखिए जिंजर का फिगर आप तो पहचानते हैं, जमीनकंद, पोटैटो, ये देखिए किसका मॉडिफिकेशन है, दे देगा एक्सिलरी बड का, टर्मिनल बड का चेंज कर देगा, स्टेम टेंड्रिल। देखिए कांटे आ गए, स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, मतलब अभी छोटा है स्पाइंस है, बाद में यही थॉर्न बना लेगा, ठीक। बोगनवेलिया है, रूट एराइज द फ्रॉम द नोड, ये बताया है, ठीक। अब इसमें हो गया आज का जो स्टेम पार्ट था, इससे जितने भी सवाल बनते थे मैंने को करा दिया है। और इससे जो भी और क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा, जैसे कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन जैसे स्टेम रूट का लिए थे 10 से 15 सवाल, अगर आप देखेंगे तो मैंने सारे कवर किए हैं, जो जो बीच में पूछा है सवाल वही बनते हैं। और एक बार और आप अपने आप को मतलब क्या करिएगा कि एक पेपर लेकर के एक बार अपने से लिखने के एग्जाम्पल कोशिश करिएगा। स्टेम आप समझ गए, नोड इंटर नोड, मॉडिफिकेशन तुरंत लिख लीजिएगा, चार हैं, 4 स्टेटमेंट हैं, इतने से हो जाएगा काम, ठीक है ना। पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।